हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव्यश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बिजनेस पर्सन की इनकम टैक्स रिटर्न किस तरह से न्यू पोर्टल पे फाइल करनी है। जी हाँ, तो आज मैं आप लोगों को ITR 4 के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा, अगर आप एक एक्सपर्ट के थ्रू अपनी रिटर्न फाइल करवाना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या आप हमारी वेबसाइट www.myonlinec.in पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपने जो अकाउंट है इनकम टैक्स पोर्टल के ऊपर, न्यू पोर्टल के ऊपर, उसके ऊपर लॉग इन करना पड़ेगा। आपका जो ID पासवर्ड है वो पुराना वाला जो पोर्टल था उसके ऊपर जो था वही चलेगा। अगर आपको पता नहीं है तो आसानी के साथ में आप यहाँ पे फॉरगेट करके उसको रीसेट कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा। तो गाइस, जैसे आप लॉगिन करें अपनी अकाउंट के अंदर, सबसे पहले यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको अपना फॉर्म जो है 26AS चेक करना होगा, ताकि आपको पता लग सके कि आपका मान लीजिए कोई रिफंड वगैरह बन रखा है, उसको आसानी से आप क्लेम कर सके। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले ई फाइल सेक्शन के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखेंगे चौथे नंबर पे लिखा हुआ व्यू फॉर्म 26AS। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है। नीचे आप जाएंगे व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। यहाँ पे सिंपली जो असेसमेंट ईयर है वो आपको, जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है वो आपको चूज करना है। मतलब बेसिकली आपका 21-22 हो गया। उसके बाद में आपको व्यू HTML करना है और व्यू एंड डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप क्लिक करेंगे आपको दिख जाएगा, मान लीजिए अगर आपका कोई TDS कटा हुआ है और आपको कहाँ से यहाँ पे पेमेंट आ रखी है और आपको किन किन चीज़ों का यहाँ पे रिफंड क्लेम करना है। गाइस, अब क्या करना है, अब आपने यहाँ पे अपना फॉर्म 26AS देख लिया कि मान लीजिए कोई FD करा रखी है, उसके ऊपर TDS कटा हुआ है, या मान लीजिए मैंने कहीं पे बिजनेस कर रखा है, मुझे कमीशन मिला और उसके ऊपर मेरा कोई TDS वगैरह कटा हुआ है। तो गाइस, सिंपली अगेन आपको यहाँ पे अपनी रिटर्न के ऊपर जाना पड़ेगा और यहाँ पे सबसे पहले आपको जो काम करना है वो करना होगा, अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पे प्री वैलिडेट कराना होगा। तो गाइस, यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप रिफंड चाहते हैं तो सबसे पहले आपको प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा यहाँ पे बैंक अकाउंट को। अब गाइस, ये प्री वैलिडेट कैसे होता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, आपका प्री वैलिडेट हो गया, आपने फॉर्म 26AS भी चेक कर लिया। अब करना क्या है, अब करते हैं प्रोसेस स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले अगेन आपको डैशबोर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिखेगा फाइल योर रिटर्न के समथिंग, मतलब फाइल नाउ बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो जो करंट असेसमेंट ईयर है वो आपको सिंपली यहाँ पे चूज करना है। उसके बाद में ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो ऑप्शन है वो डिसेबल हो जाएंगे। उसके बाद में सिंपली आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे दो मोड ऑफ दी फाइलिंग है, एक ऑनलाइन है, ऑफलाइन है। आपको जो इंटरफेस मिलने वाला है, जो स्टेप्स मिलने वाले हैं, वो दोनों के अंदर ही सेम है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको ऑनलाइन मेथड बताऊंगा। तो गाइस, सिंपली यहाँ पे आपको ऑनलाइन मेथड के ऊपर क्लिक करना है और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ड्राफ्ट वगैरह कुछ भी सेव नहीं है। तो यहाँ पे आपको फ्रेश फाइल करनी है, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर मान लीजिए जो लोग भी प्रोप्राइटरशिप फर्म चला रहे हैं, जैसे आप सभी लोगों को पता होगा, उनको एज ए इंडिविजुअल ही यहाँ पे फाइल करनी पड़ती है। और इंडिया के अंदर 90% जो फर्म्स होती है वो सारी की सारी प्रोप्राइटरशिप फर्म ही होती है। तो आपको गाइस सिंपली यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको ITR फॉर्म चूज करने के लिए बोलेगा। तो जैसे मैंने बताया ITR 4 आपको यहाँ पे चूज करना है और प्रोसीड विद ITR 4 के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, यहाँ पे आपको 3 स्टेप है, वैलिडेट, कंफर्म एंड वेरीफाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे रीजन बताएगा कि आपको रिटर्न यहाँ पे क्यों फाइल करनी है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे आपकी जो टैक्सेबल इनकम है मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, या आपकी इनमें से कोई टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होती है। तो आपको समझ में नहीं आता तो सिंपली आप अदर्स के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। सो गाइस, आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स होगी जो आपके फॉर्म 26AS में आपको दिखाई दे रही थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स जो है प्री फिल्ड हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपली इसको क्रॉस करना है और यहाँ पे बेसिकली 6 सेक्शन दिए हुए हैं। तो आपको एक एक करके सारे सेक्शन को यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले चलते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर। तो गाइस, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सबसे पहले अपना नेम वगैरह, जेंडर वगैरह और जो आपका पैन कार्ड नंबर है, एड्रेस है, ईमेल ID वगैरह है, वो सारी की सारी आपको चीजें दिखाई देती है। अगर आपको ऊपर उनमें से कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट की। तो बेसिकली आप बिजनेस चला रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, सिंपली अदर्स कैटेगरी को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर आप फाइल कर रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली ड्यू डेट से पहले कर रहे हैं। अब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा आप नया वाला जो ट्रैक स्ट्रक्चर है उसको चूज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। तो गाइस, अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं है यहाँ पे, तो बेसिकली मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा आप सिंपली इसको नो कर दीजिए और जो ओल्ड स्ट्रक्चर है उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न यहाँ पे फाइल कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे पूछता है कि ये रिटर्न किसी रिप्रेजेंटेटिव की तरह फाइल की जा रही है, तो सिंपली आपको यहाँ पे नो चूज करना है। अब गाइस, मैंने आपको बताया था अगर मान लीजिए 26 फॉर्म AS के अंदर अगर आपका कोई भी ऐसा अमाउंट बन रहा है जो आपके रिफंड बन रहा है, तो यहाँ पे अपने बैंक को जो है आपको बेसिकली प्री वैलिडेट कराना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे प्री वैलिडेट नहीं कराया तो
तो वो जो रिफंड है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, रिफंड विल नॉट बी ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अनलेस इट हैज बीन प्री वैलिडेट। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको नॉमिनेशन फॉर द रिफंड के ऊपर इस तरह से यहाँ पे अनेबल करना पड़ेगा, और जैसे भी मेरे यहाँ पे नॉट प्री वैलिडेट आ रहा है तो यहाँ पे मुझे प्री वैलिडेट करा के उसके बाद में ये चीज़ अनेबल करनी है। लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपको सिंपली मेरा कोई भी टीडीएस मैं अपना रिफंड क्लेम नहीं करूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे सिंपली इसको बिना प्री वैलिडेट के ही प्रोसीड करूंगा। उसके बाद में गाइस सिंपली मुझे यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहला सेक्शन हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो बेसिकली यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब आती काम की बात जो है ग्रॉस टोटल इनकम। इसके ऊपर गाइस सिंपली आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करते ही एक और यहाँ पे टैब खुल जाएगी जिसके अंदर आपकी इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, अदर इनकम और यहाँ पे बिजनेस की इनकम। ये 3 से 4 यहाँ पे आपको सेक्शन मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए अगर आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी कोई सैलरी की इनकम तो होगी नहीं, तो यहाँ पे आपको सिंपली इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड जो प्रोफेशनल का कॉलम है उसके ऊपर यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स दी हुई है तो यहाँ पे आपको फिलअप करनी पड़ेगी। ऐड डिटेल्स के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस जैसे ही क्लिक करते हैं अब यहाँ पे जो नया वाला पोर्टल है उसने बिल्कुल यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया है। ऊपर यहाँ पे 3 सेक्शन दिए हुए हैं, एक है बिजनेस का, एक है प्रोफेशन का, एक है गुड्स एंड कैरिज का। राइट, बिजनेस के अंदर आपके सारे जो नॉर्मल स्मॉल बिजनेस होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, रिटेल हो, वो सारे के सारे आते हैं। प्रोफेशन के अंदर वो सारी चीज़ें आती है, जैसे कोई भी आप प्रोफेशन में जैसे आर्किटेक्चर फर्म हो गई या डॉक्टर्स वगैरह हो गए, तो जो भी प्रोफेशन से रिलेटेड है वो सारे के सारे इस टैब के अंदर आते हैं। जो गुड्स एंड कैरिज है, जिनका ट्रक का बिजनेस है, अगर वो अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इस थर्ड कॉलम के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा नॉर्मल सा बिजनेस है तो मैं बिजनेस कॉलम पे यहाँ पे फाइल करूंगा। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे पूछता है नेम ऑफ द बिजनेस। अब प्रोप्राइटरशिप फर्म में क्या होता है, मान लीजिए अगर आपका जीएसटी है ऑलरेडी किसी फर्म के नाम पे, तो वो जिस भी फर्म के नाम पे है या आपका जो भी करंट अकाउंट खुला हुआ है उस करंट अकाउंट का जो भी आपका नेम ऑफ द बिजनेस है, जो भी आपका ब्रांड नेम है, वो सिंपली यहाँ पे आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे बिजनेस कोड आपसे पूछता है, तो बिजनेस कोड के अंदर आप यहाँ पे बहुत सारे देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे एक एक चीज को पढ़ना होगा। और मान लीजिए जैसे अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो आप सिंपली यहाँ पे इसको सर्च कीजिए रिटेल एंड होलसेल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी यहाँ पे कैटेगरी आ गई है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एक अदर्स की भी कैटेगरी होती है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप लिख सकते हैं जिस भी टाइप का आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप एक डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। उसके बाद में सिंपली गाइस आपको ऐड बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपका ये वाला जो बिजनेस है वो यहाँ पे बेसिकली एक तरह से ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट की। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं कि एक इनकम जो आपके अकाउंट के अंदर आती है या फिर थ्रू द एनी अदर मोड, मतलब जो आप कैश के अंदर एक्सेप्ट करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ग्रॉस टर्नओवर का मतलब होता है आपका टर्नओवर, आपकी सेल्स कितनी है। तो देखिए मैं आपको एग्जांपल के लिए ले चलता हूं। सो गाइस यहाँ पे आपको जो सेल्स कैलकुलेट करनी है वो 1 अप्रैल 2020 से लेकर मार्च 2020 के बीच में आपकी जितनी भी यहाँ पे सेल हुई है वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। अगर मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आपके पास में जीएसटी है तो सिंपली अपना जीएसटी के अंदर लॉगिन कीजिए और वहां पे चेक कीजिए बेसिकली कि आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप जो रिटर्न फाइल कर रहे हो उसके अंदर आप कितनी सेल दिखा रहे हैं, तो वो सेल आपकी इसके साथ में यहाँ पे डेफिनेटली मैच होनी चाहिए। तो गाइस मान लीजिए अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है तो सिंपली आप जो भी सेल कर रहे हैं, मतलब पूरे 1 साल के अंदर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक आपने जितनी भी यहाँ पे सेल की है तो वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल मेरे केस में मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे 10 लाख रुपए का अमाउंट ले लेता हूं। अब गाइस मेरी ये जो सेल हुई है 10 लाख रुपए, ये सिंपली मेरे बैंक अकाउंट के अंदर हुई है। अगर मान लीजिए अगर आप कैश में डील कर रहे हैं तो जितनी भी सेल आपकी कैश में डील हुई है उस अमाउंट को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब नीचे आता है प्रिजम्पटिव इनकम। तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली आपको एक परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। जी हाँ, तो मान लीजिए जैसे मैंने 10 लाख की यहाँ पे इनकम दिखाई है जो मेरी सेल हुई है पूरे साल भर के अंदर, तो बेसिकली अगर मान लीजिए बैंक के अंदर वो रिसीव हुई है तो गवर्नमेंट ये मानता है यहाँ पे आपको मिनिमम 6% उसका प्रॉफिट दिखाना ही पड़ेगा। सो गाइस मैं यहाँ पे 10 लाख की बात करूँ, 6% की बात करूँ तो सिर्फ यहाँ पे 60,000 रुपए हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप 6% ही दिखाए, 6% से यहाँ पे ज्यादा भी दिखा सकते हैं। मतलब आपका जिस भी टाइप का बिजनेस है, मान लीजिए अगर आपका टेक्सटाइल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या किसी भी टाइप का बिजनेस है, आपको उसमें पता होता है कि मेरा यहाँ पे ग्रॉस जो मार्जिन है, मेरा जो नेट प्रॉफिट है वो कितना बचता है। तो बेसिकली मान लीजिए अगर टेक्सटाइल वगैरह का बिजनेस है तो मान लीजिए हार्डली 15 to 20% का यहाँ पे मार्जिन रहता है। तो मान लीजिए अगर मैं 20% के हिसाब से भी चलूँ तो मेरा यहाँ पे 2 लाख रुपए प्रॉफिट हो जाता है। तो गाइस आप जो परसेंटेज है वो कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 6% के आपको नीचे नहीं जाना है। अगर आप नीचे जाना चाहते हैं तो आपको एक सीए से यहाँ पे ऑडिट करवानी पड़ेगी। सिमिलर केस में आप जो भी कैश के अंदर आपकी जो भी सेल है वो अमाउंट यहाँ पे आप लिख सकते हैं और उसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पे आपको मिनिमम 8% ही दिखाना पड़ेगा। तो गाइस आपको 8% से ऊपर भी दिखा सकते हैं लेकिन 8% के यहाँ पे नीचे नहीं जाना है। तो गाइस इस तरह से यहाँ पे बिजनेस के अंदर इनकम आपकी जो यहाँ पे कैलकुलेट होती है, जो 44 AD के सेक्शन के अंदर होता है कि बेसिकली आपको एक टर्नओवर दिखाना है और टर्नओवर के ऊपर आपको एक प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। तो गवर्नमेंट
का मानना यह है कि किसी भी बिजनेस के अंदर 6 से 8% के नीचे मतलब इतना तो मार्जिन होता ही होता है। उसके अगर आपको नीचे, अगर उसके नीचे भी मार्जिन है तो आपको अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो एक सीए से यहाँ पे ऑडिट करवाने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अगर मैं नॉर्मल बिजनेस की बात करूँ तो एटलीस्ट वहाँ पे 10%, 15-20% का एटलीस्ट मार्जिन होता ही है। तो आपकी जो भी सेल है उसके ऊपर आपका जो भी परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट है वो आप आसानी से यहाँ पे दिखा। तो गाइस ये चीजें दिखाने के बाद में सिंपली आपको ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड द प्रोफेशन के अंदर आपका जो नेट प्रॉफिट है आपने जो दिखाया है 20% वो यहाँ पे शो कर रहा है। उसके अलावा गाइस मान लीजिए अगर आपकी कोई रेंटल इनकम है या फिर मान लीजिए आपने होम लोन ले रखा है तो आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो चीज दिखा सकते हैं। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपकी कोई एफडी है जो आपकी फॉर्म 26A में दिख रही थी, या मान लीजिए कोई अगर आपकी अदर इनकम आ रही है तो वो चीज भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। तो गाइस मेरी यहाँ पे ऐसी कोई भी इनकम नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो ग्रॉस टोटल इनकम है उसका जो कॉलम है मैंने यहाँ पे कंफर्म कर चुका हूँ। अब उसके पास में बिजनेस के अंदर यहाँ पे कुछ आपसे डिस्क्लोजर मांगता है, तो यहाँ पे आपको सिंपली वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होती है। तो सिंपली आपको डिस्क्लोजर के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स होते हैं बिजनेस के जो कि आपको फिलअप करने यहाँ पे मैंडेटरी होते हैं। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना कुछ चीजें पूछेगा, तो यहाँ पे गाइस आपको वही चीजें भरनी है जो यहाँ पे मैंडेटरी है। फॉर एन एग्जांपल आपके सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गए। क्रेडिटर्स का मतलब होगा कि आपकी उधारी कितनी, मतलब आपको कितने लोगों को पैसा देना है। तो अगर मान लीजिए अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे आप उसको जीरो कर सकते हैं। उसके बाद में अगर मैं नीचे चलूँ इन्वेंट्रीज, मतलब स्टॉक कितना है आपके पास में, अगर आपको नहीं पता है, आप मेंटेन नहीं करते ये चीजें, तो यहाँ पे आप जीरो कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस जो डेटर्स होते हैं, मतलब कितने लोगों से आपका 31 मार्च 2021 को के बाद में मतलब पैसा आना बाकी है, उस दिन कितना बैलेंस है आपका सन्ड्री डेटर्स का, अगर आपको ये चीजें मालूम नहीं है तो आप जीरो कर सकते हैं। उसके बाद में बैलेंस विद द बैंक्स है, तो ये मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन आपका जो 31 मार्च का जो भी बैलेंस होगा करंट अकाउंट का वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे कैश इन हैंड है, तो अगर आपके पास में कुछ कैश इन हैंड पड़ा हुआ है तो वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, वरना इसको जीरो डाल सकते हैं। उसके बाद में सिंपली गाइस यहाँ पे ऐड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने मेरे यहाँ पे जो पर्टिकुलर्स के अंदर है यहाँ पे 25,000 का अमाउंट आ चुका है, और यहाँ पे जो लाइबिलिटीज है उसके अंदर अभी भी यहाँ पे जीरो है। अब गाइस मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे सिंपली मुझे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने मैंने यहाँ पे डिस्क्लोजर का जो ऑप्शन है वो भी मैंने यहाँ पे कंफर्म करा चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ डिडक्शन की। तो गाइस डिडक्शन में क्या होता है, मान लीजिए आपकी कोई LIC का प्रीमियम है, या फिर आपके चिल्ड्रंस की फीस जा रही है, या मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस की कोई स्कीम करा। तो गाइस इस नए वाले फॉर्मेट के अंदर सबसे अच्छी खास बात क्या है, यहाँ पे बेसिकली आपको सेक्शंस नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको सेक्शन के साथ में यहाँ पे बेसिकली आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन का यहाँ पे आपको जवाब देना है यस और नो के अंदर। तो सबसे पहले पूछा है कि आपने कोई यहाँ पे डोनेशन पेड किया है, अगर पेड किया है तो उसका आपके पास में रिसिप्ट होगी, तो उस रिसिप्ट के अंदर जितना भी अमाउंट है आप उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और उसके यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे आपको नो बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में अगर 80 जो GG है उसकी अगर आपके पास में डिडक्शन है तो आपको यस करना है वरना नो करना है। उसके बाद में यहाँ पे मेन सेक्शन आता है 80C का, जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसमें आपका इंश्योरेंस का प्रीमियम हो गया, PPF अकाउंट हो गया, 5 साल का जो टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट हो गए वो हो गए, बच्चों की फीस हो गई, तो ये सारी चीजें आती है। तो अगर मान लीजिए ऐसा कोई अमाउंट है तो सिंपली यहाँ पे आपको यस बटन के ऊपर क्लिक करना है और उस अमाउंट को इंसर्ट करना होगा। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको नो बटन के अंदर क्लिक करना होगा। फिर अगेन नीचे कुछ सेक्शन पूछता है, तो वो आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं बेसिकली। अगर आपको समझ में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे सिंपली आप उसको नो कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे भी बहुत सारी यहाँ पे डिडक्शन दी गई हुई है, और हर डिडक्शन के सामने एक एक चीज यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। तो अगर वो चीज की डिडक्शन आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके उस टाइप की डिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर नहीं लेना चाहते तो सिंपली इसको यहाँ पे नो कर दीजिए और कंटिन्यू बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपसे 80D पूछता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने हेल्थ चेकअप के लिए कोई खर्चा किया है, या फिर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा है, तो उसका जितना भी प्रीमियम जाता है उसको यहाँ पे आप एडिट करके वो यहाँ चीज आप इंसर्ट कर सकते हैं। अब मैं जाता हूँ नीचे, आपको कुछ भी करना, जैसे क्योंकि मेरी डायरेक्शन यहाँ पे 0 है तो सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करूँ। उसके बाद में गाइस यहाँ पे टैक्स पेड का ऑप्शन आता है। तो जैसे आपको लोगों को पता होगा कि मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 लाख रुपए की इनकम डाल रखी हुई है, जो कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से भी बिल्कुल कम है, और 5 लाख तक भी अगर आप मैं ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर की बात करूँ तो 5 लाख तक की इनकम के नीचे आप जितना भी लगाते हैं तो उसके ऊपर आपको कोई भी यहाँ पे टैक्स वगैरह पे नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली अगर मान लीजिए आपका कोई TDS वगैरह कटा हुआ है, बैंक के अंदर आपने कोई FD करा रखी है, तो ऑटोमेटिकली जो 26AS के अंदर जो दिख रहा था वो ऑटोमेटिकली फैच होकर यहाँ पे आपके सारे के सारे अमाउंट यहाँ पे शो कर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे मेरा कोई भी टैक्स वगैरह कुछ भी कटा हुआ नहीं है, कोई भी पे नहीं किया हुआ मैंने, तो यहाँ पे 0 है, तो सिंपली मुझे यहाँ पे कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना। उसके बाद में जो लास्ट कॉलम है गाइस वो है टैक्स लाइबिलिटी का। तो मेरी यहाँ पे कोई भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है क्योंकि मेरी इनकम बिल्कुल कम है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख की इनकम है, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, तो सिंपली यहाँ पे मैं कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक कर। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने सारे के सारे जितने भी कॉलम थे वो यहाँ पे कंफर्म कर लिए हैं। अब यहाँ पे मुझे डाउनलोड JSON का ऑप्शन और एक प्रोसीड का ऑप्शन आ रहा है। तो JSON जो फाइल होती है वो ऑफलाइन मेथड के लिए होती है, तो इसका आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिंपली प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको एक सिंपली सी समरी दिखाता है, यू नीड टू मेक पेमेंट जीरो, आपको कोई भी पेमेंट यहाँ पे नहीं करना है। उसके बाद में प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ से आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, प्लस आपका जो आईपी एड्रेस है वो यहाँ पे आपको दिखाने लग जाएगा। उसके बाद में सिंपली गाइस प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस आपको एक बेसिकली यहाँ पे प्रीव्यू दिखेगा जो ITR 4 का प्रीव्यू होगा, और ये ITR 4 का प्रीव्यू वही ऑफिशियल फॉर्मेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, जो बिजनेस वाले अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना और प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर सिंपली क्लिक करना है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया होता है, तो सिंपली यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे मेरा वैलिडेशन जो है बेसिकली सक्सेसफुल हो चुका है, कोई भी यहाँ पे एरर्स वगैरह फाउंड नहीं है। तो आप सिंपली मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करूंगा। तो गाइस बेसिकली अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर एंड वेरीफाई वाया द ITR 5। तो गाइस इसके लिए मैं स्पेशली अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी राइट नाउ पोर्टल के अंदर बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं। तो अभी इस ऑप्शन को आप अडॉप्ट मत कीजिए, अभी सिंपली आप यहाँ तक अपनी रिटर्न को जो है भर के यहाँ पे छोड़ दीजिए। तो इसके लिए मैं अलग से आपको एक अपडेट दूंगा, एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि ये जो तीनों के तीनों ऑप्शन है उसको आप बेसिकली किस तरह से यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, और अपनी जो रिटर्न है उसको आप किस तरह से वेरीफाई करवा सकते हैं। तो गाइस ये मैंने एक पूरा प्रोसेस बता दिया आपको कि आपको अपने बिजनेस की ITR जो 4 है सिंप्लीफाइड तरीके से किस तरह से यहाँ पे फाइल करनी है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिए। थैंक यू गाइस।